The great name of Allah, who is the most beneficent and most merciful. Assalamu alaikum to all of you. आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 केमिस्ट्री में मॉडर्न पैराडिक टेबल। तो हम सिंपली पैराडिक टेबल को समझेंगे कि पैराडिक टेबल है क्या। तो आप पैराडिक टेबल की डेफिनेशंस को देखें। अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियड्स एंड ग्रुप्स। एलिमेंट डिस्कवर हुए थे, उस वक्त साइंटिस्ट ने आपस में मिलके सोचा कि हम इन एलिमेंट्स को ग्रुप्स और पीरियड्स में अरेंज करें, मतलब एक टेबल में अरेंज करें जिससे हमें आसानी होगी उसको समझने में और पढ़ने में। तो उन्होंने उन पीरियड्स और ग्रुप्स को एक पैराडिक टेबल में रखा। तो उन्होंने जो आपस में चार साइंटिस्ट थे, डोब्राइनर, न्यूलैंड, लोथर मेयर एंड मैनलीव, उन्होंने मिलके एक लॉ दिया। उस लॉ को हम बोलते हैं पीरियाडिक लॉ। तो पीरियाडिक टेबल में जो है एलिमेंट्स को अरेंज किया गया अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मासेस एंड एटॉमिक नंबर्स। सबसे पहले डोब्राइनर ने लॉ ऑफ ट्रेड दिया। अब लॉ ऑफ ट्रेड में उसने लॉ ऑफ ट्रेड बोलते हैं हम 3 को, ठीक है। लॉ ऑफ ट्रेड में उसने हमें ये समझाने की कोशिश की, उसने एलिमेंट्स लिए, एक ग्रुप बनाया, उस ग्रुप में उसने 3 एलिमेंट्स रखे। उसने फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट्स जो है उसका सम निकाला। जब उसका सम निकाला तो उसको डिवाइड किया 2 से डिवाइड करने के बाद जो आंसर मिला हमें वो आंसर एटॉमिक मास था मिडिल एलिमेंट का। तो इसी तरीके से डोब्राइनर का ये लॉ ऑफ ट्रेड दिया, लेकिन उसका लॉ ऑफ ट्रेड जो है वो उसको आगे जाके शोहरत नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि वो लॉ कुछ ही एलिमेंट्स पे एप्लीकेबल था। तो रदरफोर्ड ने फर्स्ट तो लॉ ऑफ ट्रेड दिया, लेकिन अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास, मतलब एटॉमिक मास के मुताबिक दिया। उसके बाद सेकंड जो है आपका न्यूलैंड। तो न्यूलैंड ने जो लॉ दिया उसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। न्यूलैंड ने लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया। उस लॉ ऑफ ऑक्टेव ने उसने 8 एलिमेंट्स लिए, उन एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया 8 एलिमेंट्स का, और हमें ये समझाने की कोशिश की कि जो फर्स्ट एलिमेंट और जो लास्ट 8 एलिमेंट्स, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक दूसरे से रिजेम्बलेंस करती हैं। तो उसने इसी तरीके से हमें जो है लॉ ऑफ ऑक्टेव्स समझाया, लेकिन उसका लॉ भी मतलब उसको भी ज़्यादा शोहरत नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि उसने एटॉमिक एलिमेंट्स को अरेंज तो किया पैराडिक टेबल के अंदर, लेकिन वो एटॉमिक मास के बुनियाद पे किया। तो इसी तरीके से उसके बाद लोथर मेयर, उसने भी जो है एटॉमिक मास पे पैराडिक टेबल में एलिमेंट्स को अरेंज किया। लास्ट में आप साइंटिस्ट आता है मैनलीव। तो मैनलीव ने पैराडिक टेबल को अरेंज किया, लेकिन उसका डिफेक्ट ये था कि उसने पैराडिक टेबल में जो एलिमेंट्स अरेंज किए वो अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास किए। अब एटॉमिक मास में उसने जो एलिमेंट्स अरेंज किए, उस एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज थी वो एक दूसरे से रिजेम्बलेंस नहीं थी। तो इसलिए उस लॉ को भी ज़्यादा मतलब शोहरत नहीं मिली, उस लॉ को भी रिजेक्ट किया गया। मतलब तो मैनलीव ने जो पैराडिक टेबल दी उसमें उसने 56 एलिमेंट्स अरेंज किए अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास। एटॉमिक मास के बुनियाद पे उसने 56 एलिमेंट्स को अरेंज किया एटॉमिक मास के बुनियाद पे। लेकिन उसका एक एडवांटेज ये भी था मैनलीव का कि उसने उन एलिमेंट्स की जगह छोड़ी पैराडिक टेबल के अंदर जो डिस्कवर नहीं थे, मतलब अननोन एलिमेंट्स की उसने जगह छोड़ी थी। उसके बाद आपका अभी जो हमारा पैराडिक टेबल है उसको हम बोलते हैं मॉडर्न पैराडिक टेबल। वो टेबल आपका मोज़ले ने दिया था। अब हम पढ़ेंगे मॉडर्न पैराडिक टेबल के बारे में। ये जो हमने पढ़ा ये पिछली हिस्ट्री थी, जिसमें मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने जो है पैराडिक टेबल को एलिमेंट्स को अरेंज करने की कोशिश की एटॉमिक मास के बुनियाद पे। अब हम पढ़ेंगे मोज़ले को, जिसने मॉडर्न पैराडिक टेबल दिया। लेकिन उन जो 4 साइंटिस्ट हमने पढ़े उन्होंने एटॉमिक मास पे के बुनियाद पे एलिमेंट्स को अरेंज किया, लेकिन मोज़ले ने एटॉमिक नंबर के बुनियाद पे अरेंज किया। और हर उन एलिमेंट्स को आप साथ में रखा जिनकी प्रॉपर्टीज आपस में रिजेम्बलेंस थी, मतलब उनकी प्रॉपर्टीज कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज आपस में मिल रही थी। तो मोज़ले ने 1930 में मॉडर्न पैराडिक टेबल दिया। अब जो मोज़ले ने मॉडर्न पैराडिक टेबल दिया, उस पैराडिक टेबल को अरेंज किया गया, एलिमेंट्स को पैराडिक टेबल के अंदर अरेंज किया गया रोज और कॉलम्स में। तो जो मोज़ले ने पैराडिक टेबल दी, जिसको हम मॉडर्न पैराडिक टेबल बोलते हैं, उसको अरेंज किया गया ग्रुप्स, पीरियड्स और ब्लॉक्स में। तो अब मॉडर्न पैराडिक टेबल की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले ग्रुप्स आते हैं। अब ग्रुप्स जो हैं वो पैराडिक अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर
एटॉमिक नंबर की बुनियाद पे उन्होंने मोज़ले ने ग्रुप्स अरेंज किए वर्टिकल रोज में। तो टोटल जो हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप्स हैं वो हैं 18। देयर आर 18 ग्रुप्स इन दी पीरियोडिक टेबल एंड दीज ग्रुप्स आर अरेंज्ड बाय मोज़ले अकॉर्डिंग टू दी एटॉमिक नंबर। तो फर्स्ट ग्रुप जो है हमारा उसको हम बोलते हैं अल्कलाई मेटल्स, और जो सेकंड ग्रुप है हमारा उसको हम बोलते हैं एल्कलाई अर्थ मेटल्स। अब ये दो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप्स जो हमारे हैं इनकी जो वैलेंसी इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो वो एस ब्लॉक में आते हैं। ग्रुप फर्स्ट और सेकंड एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, इनको हम बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ग्रुप फर्स्ट और सेकंड में। उसके अलावा सेकंड ग्रुप है थर्ड ग्रुप है जिसको हम थर्ड टू 12th, मतलब ग्रुप कितने ग्रुप्स हैं टोटल हमारे 18 ग्रुप्स हैं। तो जो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप है हमारा वो हमारे एस ब्लॉक में आते हैं, और थर्ड और 12 ग्रुप जो है हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स में आते हैं। उसके अलावा ग्रुप 13 टू 18 जो है हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आते हैं। इसी तरह उन्होंने 18 ग्रुप्स बनाए और 18 ग्रुप्स में एलिमेंट्स को अरेंज किया अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक मास पे जो अरेंज किया वो इसलिए उनकी सही तरीके से अरेंज नहीं हो रहे थे क्योंकि जो कुछ एटम्स के एटॉमिक मास ज़्यादा थे तो उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो आपस में रिजेम्बलेंस नहीं थी उनकी प्रॉपर्टीज, इसलिए उनको एटॉमिक नंबर के बुनियाद पे रखा गया। जिस एलिमेंट की प्रॉपर्टी जिस एलिमेंट के साथ मैच थी उसको उसके साथ रखा गया। और उसके अलावा अब ये थे ग्रुप्स, तो ग्रुप्स को उन्होंने वर्टिकल रोज में रखा। अब हमारे आते हैं पीरियड्स। तो देर आर 7 पीरियड्स इन दी पीरियोडिक टेबल, वर्टिकल कॉलम्स एंड हॉरिजॉन्टल रोज में। अब जो वर्टिकल थे उनमें ग्रुप्स को अरेंज किया गया और हॉरिजॉन्टल में पीरियड्स को अरेंज किया गया। इसी तरीके से पीरियोडिक टेबल में हमारे देर आर 7 पीरियड्स इन दी पीरियोडिक टेबल and these all groups and periods are arranged by Moseley in 1930 according to their atomic number। तो अब देखें तो ये हमारे एक हमें कंप्लीट पीरियोडिक टेबल मिल गई जिसमें एलिमेंट्स को अरेंज किया गया उनके प्रॉपर्टीज के हिसाब से। तो अब देखें हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल हैं और मेटोलाइड, ये 3 कैटेगरीज आती हैं हमारी पीरियोडिक टेबल के अंदर मेटल, नॉन मेटल और मेटोलाइड। तो मेटल हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर जो जितने भी एटम्स हैं तकरीबन 80% एलिमेंट्स इन दी पीरियोडिक टेबल्स आर मेटल्स, मतलब 80% एलिमेंट्स जो हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर वो मेटल्स हैं। तो मेटल्स क्या हैं? मेटल्स उसे बोलते हैं मेटल्स आयोनाइजेशन एनर्जी लो, मतलब मेटल्स वो जिनकी आयोनाइजेशन एनर्जी लो हो। आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या होता है, हम किसी भी इलेक्ट्रॉन को रिलीज करवाते हैं उसके आउटर मोस्ट शेल से। किसी भी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देके लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं हमारे उनको हम आउटर मोस्ट शेल से रिमूव करते हैं, उसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उसे बोलते हैं जिसमें हम किसी भी इलेक्ट्रॉन को एटम के अंदर ऐड करें, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब मेटल्स वो हैं जिनकी आयोनाइजेशन एनर्जी लो होती है और नॉन मेटल्स वो होते हैं जिनकी आयोनाइजेशन एनर्जी हाई होती है। अब मेटल और नॉन मेटल तो हमें पता चला, लेकिन मेटोलाइड क्या है? मेटोलाइड आर दोज इन द मेटोलाइड्स मोर प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड लेस प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। मेटोलाइड्स के अंदर जो ज़्यादा प्रॉपर्टीज होती हैं वो मेटल की होती हैं और जो कम प्रॉपर्टीज होती हैं, जो कम खसूसियात होती हैं वो नॉन मेटल की होती हैं, तो उसे हम मेटोलाइड बोलते हैं। अब पीरियोडिक टेबल के लास्ट में हमारी 2 सीरीज हैं, लेंथिनाइड एंड एक्टिनाइड सीरीज। अब ये सीरीज ये हमारी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में आती हैं, इनको हम इनकम्प्लीट एलिमेंट्स बोलते हैं। आपके लेंथिनाइड सीरीज में 8 एलिमेंट्स हैं और एक्टिनाइड सीरीज में 8 एलिमेंट्स हैं। जब ये दोनों मिलते हैं तो हमारे 16 एलिमेंट्स बनते हैं। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि एफ ब्लॉक में जो हमारे 2 सीरीज आ रही हैं लेंथिनाइड एंड एक्टिनाइड, उनमें हमारे 18 एलिमेंट्स हैं। तो एफ ब्लॉक में हमारे कितने एलिमेंट्स हैं? 14 एलिमेंट्स। उसके अलावा डी ब्लॉक एलिमेंट्स, अब जो
अब हमने ग्रुप्स और पीरियड्स पढ़े। अब हम आते हैं ब्लॉक्स पे। जैसे एलिमेंट्स को अरेंज किया गया पीरियड्स में और ग्रुप्स में, इसी तरीके से एलिमेंट्स को अरेंज किया गया ब्लॉक्स के अंदर। उन ब्लॉक्स को हम बोलते हैं एस, पी, डी एंड एफ ब्लॉक्स। अब जो एस ब्लॉक्स में है, ग्रुप फर्स्ट और सेकंड जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे एस ब्लॉक एलिमेंट में आते हैं, और ग्रुप थर्ड टू 12 जो हमारे डी ब्लॉक में आते हैं, और ग्रुप 13 टू 18 हमारे पी ब्लॉक में आते हैं। और जो लास्ट सीरीज मैंने आपको बताई लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड सीरीज, वो हमारे एफ ब्लॉक में आती हैं, जिनको हम इनकम्प्लीट एलिमेंट्स भी बोलते हैं। अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं उनको हम बोलते हैं, अच्छा सबसे पहले ये भी समझ लें आप कि जो हमारे एस पी ब्लॉक्स हैं उनको हम बोलते हैं नॉर्मल, टिपिकल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। जो हमारे एस और पी ब्लॉक्स के एलिमेंट्स हैं उनको हम नॉर्मल और टिपिकल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी बोलते हैं। और उसके अलावा जो डी एंड एफ ब्लॉक्स में जो एलिमेंट्स हैं उनको हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब ट्रांजिशन एलिमेंट में जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ये सिंपली हमने समझा कि पीरियोडिक टेबल को जो है कितने साइंटिस्ट थे जिन्होंने पीरियड्स को एक टेबल के अंदर अरेंज करने की कोशिश की, और उन्होंने अपने डिफरेंट लॉज दिए। जैसे न्यूलैंड ने ऑक्टेव लॉ दिया, डोब्राइनर ने लॉ ऑफ ट्रेड दिया, ऐसे तरीके से मेंडलीव ने भी उनको अरेंज करने की कोशिश की, लेकिन सबके कुछ ना कुछ डिफेक्ट्स थे। बट मोज़ले जब आया 1930 में, तो उसने पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया एटॉमिक नंबर के बेसिस पे। लेकिन जो मेंडलीव, लथरमेयर, डोब्राइनर एंड न्यूलैंड थे, उन्होंने अरेंज किया एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के बुनियाद पे, लेकिन मोज़ले ने एटॉमिक नंबर के बुनियाद पे उन एलिमेंट्स को अरेंज किया। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी पीरियोडिक टेबल के अंदर जो अभी हम पढ़ रहे हैं। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम मिलेंगे। थैंक यू। Subscribe our channel, like, share and comment please.